आज हम मैथ का एक आसान सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। बेसिकली अलजेब्रा आपने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ी हुई है, 6, 7, 8 सारी क्लासेस में हैं। मैट्रिक 9th में भी अब मैथ आ गई है तो वहाँ भी अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन है। तो अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ आज हमारा जो वीडियो है वो ओनली इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है। सबसे पहले आते हैं कि डेफिनेशन क्या है अलजेब्रा की। अलजेब्रा की डेफिनेशन है, Algebra is the branch of mathematics in which variables are used in place of unknown values। ठीक, अलजेब्रा बेसिकली मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसकी जगह पे, अननोन वैल्यूज़ की जगह। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक है कि वेरिएबल क्या है, दूसरा ये कि अननोन वैल्यूज़ क्या हैं। अब अननोन अल्फाज से ही आपको पता चल रहा है कि वो वैल्यूज़ जो आपको पता नहीं है, यानी कि अननोन है आपके पास। अब इसका एग्जांपल मैं कैसे दे दूं? फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ऐसा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं इनकी मेजरमेंट क्या है? जैसे कि रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं और अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो उसे रेक्टेंगल कहा जाता है। जैसे कि इस साइड को हम x बोलते हैं, इस साइड को हम y बोल लेते हैं। अब हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू है क्या, मगर इसकी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होगी, ठीक है। वो चाहे इसकी वैल्यू 5 फीट हो, ठीक है, 10 फीट हो, 10 मीटर हो, जितनी भी हो, मगर कोई ना कोई वैल्यू इसकी लाजमी होगी। अब यहाँ पे अगर हमें इनकी वैल्यू पता नहीं है तो हमने किसकी हेल्प ले ली, x और y की वैल्यू ले ली। अब ये जो x और y की वैल्यू है ना, ये हमें अननोन वैल्यूज़ देंगे। अब इन्हीं अननोन वैल्यूज़ को हम अलजेब्रा के अंदर क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहा जाता है। याद करना, वेरिएबल्स किसे कहा जाता है, अननोन वैल्यूज़ को वेरिएबल कहा जाता है अलजेब्रा के अंदर, ठीक। अब वेरिएबल के अंदर हमारे पास ABC के कुछ अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, जैसे ABCD सारे अल्फाज आप यूज़ कर सकते हो एज अ वेरिएबल, जैसे कि XYZ एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। ये आपको याद करना है कि वेरिएबल किसे कहा जाता है, जब अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हम मैथ के अंदर प्लस या माइनस कराते हैं तो इनको कहा जाता है वेरिएबल, ठीक। अब आपने देखा होगा कि इनकी प्लस और माइनस भी होती है, जैसे कि हम इनको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे x + 3y, ऐसी इक्वेशन आपने देखी होगी। आपने देखा होगा ओनली 4y, ये आपने देखा होगा। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ये अलजेब्राइक टर्म्स कहलाते हैं या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन किसे कहा जाता है और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है। फ़िलहाल हम जस्ट इन चीज़ों पे आते हैं। ये जो वैल्यू है ये दोनों के दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। अब यहाँ पे देखें, x आपका वेरिएबल है, यहाँ पे y आपका वेरिएबल है, यहाँ भी आपका y वेरिएबल है। अब याद करना, y या वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा, जो भी नंबर हो, वो नंबर कहलाता है कोएफिशिएंट। याद करना, इसको क्या जाता है, कोएफिशिएंट, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट। क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट उस नंबर को कहते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्लस में 3 लगा दूँ, अब प्लस में जो 3 है वो कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 3 के पास कोई भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस वजह से इस 3 को हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर। याद करना, ये टर्म्स आसान से टर्म्स हैं, ये अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे काम आते हैं। देखें, वंस अगेन रिपीट करा दूं, x, y, z, ABC जो वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में हो, साथ साथ हो, बीच में कोई सिंबल ना हो, उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। ऐसा नंबर जो प्लस या माइनस कराए मगर y से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई ना हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसी कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट बना दें, कैसे, यहाँ पे आप x लिख दो। अब देखो, वही कांस्टेंट नंबर क्या हो गया, अब कोएफिशिएंट हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3x दिख रहा है। तो आसान है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में,
अलजबरा के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि फाउंडर ऑफ अलजबरा या फादर ऑफ अलजबरा किसे कहा जाता है। एक बहुत ही होनहार मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिसके नाम था अल ख़वारिज़मी। ठीक है, अल ख़वारिज़मी एक ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिया अलजबरा के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में। थैंक यू।